हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। जनवादी महिला समिति मुस्तफाबाद इकाई की ओर से 17 नवंबर 2024 को कौमी एकता भवन गली नंबर 19 ब्रजपुरी उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी स्वतंत्रता सेनानी एवं अली बंधुओं की मां बेगम आबदी बानो उर्फ बी अम्मा की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर इलियास हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय रहे। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। हमारे आज़ादी के आंदोलन में जो हमारा आज़ादी का मूवमेंट था, उसमें क्या था और कैसे कैसे स्टेप्स आगे बढ़ते चले गए, खास तौर से औरतों के लिहाज से उसको एक समझने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले एक बात जिससे आजकल हम लोग खूब जिससे हम लोगों का पाला पड़ता है और सभी का पड़ता है, वो बात ये है कि अक्सर जो है आपके या हमारे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर तमाम तरह की बातें आ जाती हैं कि ये ऐसे थे, इनके बारे में हिस्ट्री नहीं है, ये ऐसे थे, इनके बारे में हिस्ट्री नहीं है, ऐसा खूब आता है। दरअसल इस तरह की पूरी जो है अब एक इंडस्ट्री है जिससे इस तरह की बातें आती हैं। उसके बारे में देखिए, वो इंफॉर्मेशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन उनको किसने लिखा है, किसने उसको बनाया है, इस पर डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। तो सही और गलत की समझ होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये कि कोई फला आदमी या कोई फला घटना सही थी या गलत थी। तो डॉक्टर इलियास हुसैन साहब, आज जो आपने आबदी बानो के बारे में जो 100वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं आप लोग, तो आबदी बानो साहब की ज़िंदगी पर रोशनी डाली है। जी, ये आबादी बानो बेगम एक मुस्लिम महिला थी जो ज़्यादातर पर्दे में ही रही थी और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर वो आई और उन्होंने पार्टिसिपेट किया और महिलाओं को आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने आंदोलन में खूब उकसाया और उनकी वजह से बहुत सारी महिलाएं आईं। दरअसल वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली की माँ थी। उन्होंने बहुत गरीबी में अपने दोनों बच्चों को, और भी जो दूसरे बच्चे थे उनकी लड़कियाँ थी, 2 ये लड़के थे, उन सब को बहुत गरीबी में पाला था, क्योंकि बहुत कम उम्री में उनके शौहर का इंतकाल हो गया था। तो उन्होंने अपने जेवर बेच करके इन बच्चों को पाला और अंग्रेज़ी की एजुकेशन जो उस टाइम बढ़ रही थी, इंग्लिश एजुकेशन, जिसको बहुत सारे मुसलमान नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने अपने बच्चों को ये एजुकेशन दिलवाई अपने जेवर बेच करके। और वो बच्चे बाद में अलीगढ़ पढ़ने के लिए गए, जो उस टाइम माओ कॉलेज यानी मुस्लिम इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था। और वहाँ पे उससे जो बड़े भाई थे वो यूपी के प्रोविंशियल सर्विसेज में चले गए, छोटे भाई मोहम्मद अली ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए चले गए। इस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को एक जद्दोजहद की ज़िंदगी दी थी, पढ़ाई लिखाई की ज़िंदगी दी थी कि पढ़ लिख के जद्दोजहद करके आगे बढ़ा जा सकता है। जब वो दोनों लड़के उनके खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हो गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो आबादी बानो बेगम से ब्रिटिश सरकार ने एक बातचीत का एक बीच का रास्ता निकाला ताकि इस आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके और कुछ समझौता हो जाए। तो आबादी बानो बेगम ने अंग्रेज़ों के जो उनसे बात करने के लिए आए थे कि अगर मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों उनके बेटे इस आंदोलन में वापस ले लें तो उनके बेटों को छोड़ दिया जाएगा। तो आबादी बानो बेगम ने उस वक्त उनको जवाब दिया कि अगर वो लोग समझौता कर लेते हैं, मेरे दोनों बेटे समझौता कर लेते हैं, तो मैं पसंद करूँगी कि अपने हाथ से अपने दोनों बेटों का कत्ल कर दूँ। ये बात कह के उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए औरतों ने अपने बच्चों को तैयार किया था और किस तरह की एजुकेशन एक औरत दे सकती थी राष्ट्रीय आंदोलन में। जब उनके बच्चे शामिल हो गए तो उन्होंने फिर
खुद भी राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। गांधी ने खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे तिलक फंड बनाया था, जिसमें 1 लाख का चंदा इकट्ठा किया जाना था। उसमें लगभग आधा चंदा अकेले आबादी बानो बेगम ने इकट्ठा करा दिया था। इसके अलावा वो देश में, जबकि वो उससे पहले पूरा पर्दा करती थी, मर्दों के सामने नहीं जाती थी, लेकिन जब वो एक बार आंदोलन में आ गई तो उन्होंने फिर हिंदुस्तान के हर कोने में गई, अहमदाबाद गई, वो बंगाल गई, दिल्ली गई, वो सब जगह पे जा करके उन्होंने औरतों को आंदोलन में हिस्सेदारी के लिए, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए और स्वदेशी को, खादी को प्रमोट करने के लिए बढ़ावा दिया। उनकी वजह से बहुत सारी औरतें, अशराफ मुसलमानों की औरतें, आम मुसलमानों की औरतें राष्ट्रीय आंदोलन में आईं और पढ़ने लिखने की तरफ आईं, पढ़ने लिखने की उन्होंने सोची और राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक परिवर्तनों का हिस्सा बनी। थैंक यू। मौजूदा